हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आई एम योगेश कटारिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ASL ऑफिशियल चैनल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर कुछ पुराने व्यूअर्स होंगे, कुछ नए व्यूअर्स होंगे, और जैसा कि इस लॉकडाउन में हम सब ने फेस किया है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो लोगों ने यूट्यूब का या जूम ऐप का सहारा लेना शुरू कर दिया और वहाँ पे फिर ये देखा कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, टाइम पास एजुकेशन या फिर मनी मेकिंग, लाइक कि भाई फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा बैचेस बनाए जाएं और लाइक इस तरीके से काम चल रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं वोकैबुलरी सेक्शन जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है कि भाई हर बच्चा ये कहता है सर वोकैब याद नहीं होती, वोकैब कैसे करे, एग्जाम में वोकैब रह जाती है, फ्रेजल वर्ब्स नहीं होती, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके हो जाते हैं, इजी होते हैं, सब कर लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस में सब तुक्का मार लेते हैं, काम चल जाता है। सबसे ज़्यादा इशू आता है फ्रेजल वर्ब्स में, होमोनियम्स में, एंड देन आपके एंटोनियम्स में एंड साइनोनियम्स में। इन सब में आपके लिए काफ़ी इशू आता है। मुझे नहीं पता वो इशू क्यों आता है, कई बार जानने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका सही एग्जैक्ट आंसर मुझे आई नेवर गेट द एग्जैक्ट आंसर। सो आई हैव डिसाइडेड कि फ्रॉम दिस वीडियो यू विल गेट वन वीडियो ऑफ वोकैब्स एवरी डे। आपको हर रोज वोकैब की एक वीडियो मिलेगी जिनका लिंक किसी ना किसी तरीके से आई विल ट्राई टू एस्टैब्लिश द लिंक विद योर डेली लाइफ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी मैनर में वोकैब्स को माइंड में रखना सिखा सकूं। देखो, मैं सिर्फ एक दिन माइंड में रखना सिखा सकता हूं, 2 दिन कोई भी टीचर, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी टीचर आपको चीज़ें सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए माइंड में रखना सिखा सकता है। ज़्यादा समय तक चीज़ों को माइंड में रखने का तरीका एक ही है कि आप उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो। अब डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा उनको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है। उसके साथ साथ उनका लिंक अपनी लाइफ से बनाना है, और कोशिश कीजिए उसके बाद एक बार वोकैब पढ़कर उनके ऊपर कोई एक स्टोरी बनाने की कोशिश करें। लाइक मैंने 15 वर्ड्स आपको पढ़ा दिए, तो उन 15 वर्ड्स के ऊपर एक कोई ऐसी स्टोरी बनाए जिनमें वो 15 के 15 वर्ड्स आते हो, और कोशिश करें वो स्टोरी आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो आप वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब बच्चे ये कहेंगे सर हम कहाँ इंग्लिश बोले, कहाँ करें सर, कहीं कोई पार्टनर ही नहीं है। भाई पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटबुक आपकी पार्टनर है और मिरर आपका पार्टनर है, आप दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आज जो मैं शुरू करूँगा, ऑब्वियसली मैं फ्रेजल वर्ब से शुरू करूँगा। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है और आप नए व्यूअर हो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में मंदिर वाली घंटी है वो बजा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए तो वी विल स्टार्ट विद फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ऑब्वियसली सबको पता होता है फ्रेजल वर्ब क्या होती है, लेकिन नहीं पता तो भी मैं बता रहा हूं, और पता है तो भी मैं बता रहा हूं। फ्रेजल वर्ब मींस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। फ्रेजल वर्ब का पेयर होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अब इस केस में बहुत बार मीनिंग चेंज हो जाता है और बहुत बार मीनिंग सेम रहता है, बहुत बार मीनिंग एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने माइंड पे ना थोड़ा बर्डन नहीं रखना है कि क्या एक्चुअल में ये डेफिनेशन आपसे कभी कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन लोग इडियम फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इडियम फ्रेज होते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे, मुहावरे जैसे आंखों का तारा। ठीक है। फ्रेजल वर्ब होती है लाफ एट या फिर कॉल ऑन, कॉल इन, इस तरीके से जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ती है दैट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब। लेकिन इडियम फ्रेजेस मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होते हैं, वन स्वेलो डजंट मेक समर, इट्स अ मस्ट, ऑल इन वेन, इस तरीके से जो होते हैं जिनको आप लोकोक्तियां मुहावरे कहते हैं, दोज आर कॉल्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। उस फ्रेज का इस फ्रेजल वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो आज की जो हम फ्रेजल वर्ब अपनी स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉल। ये ऐसा वर्ड है जो लॉकडाउन में सबके जीवन का सहारा बना है। फोन कॉल, तुम्हारी कॉल आई है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और अपना हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भाई फोन मार दियो शाम को 5 बजे। यार फोन मारूंगा, फोन टूट नहीं जाएगा? तो हमें सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए यार कॉल कर दियो, इस तरीके से। तो हम कॉल के बारे में अगर बात करें तो कॉल से ना काफ़ी डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स निकलती हैं,
और बेटा ये बता दूं कि ये जो वर्ड है बैंकिंग में बहुत बार पूछा जाता है। इससे अगर हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो द फर्स्ट वन बिकम्स कॉल ऑन, देन यू हैव कॉल एट, देन यू हैव कॉल इन। तीन डिफरेंट प्रेपोजिशंस लग गए, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन, इस तरीके से प्रेपोजिशन लगते हैं। अब ये एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब हो गई। अब कॉल का मीनिंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन कॉल ऑन का मीनिंग कॉल से लेता देता कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के मीनिंग का कोई मैच नहीं है। कॉल एट के मीनिंग से कोई मैच नहीं है, कॉल इन के मीनिंग से किसी का कोई मैच नहीं है। सब सेपरेट वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर हम अलग अलग इनकी बात करें, जस्ट लाइक अगर मैं कॉल ऑन की बात करूं तो बेटे कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन, किसी व्यक्ति से मुलाकात करना। जैसे हर रोज शाम को इस लॉकडाउन में तुमने किया क्या है, अपनी छत पे खड़े होकर पड़ोसी वाले से मुलाकात की है। यू कॉल्ड ऑन योर नेबर, यही तो किया है, यू कॉल्ड ऑन योर नेबर। अभी वो जो एसएससी का वो चल रहा है भाई, ट्वीट कीजिए, ये कीजिए, सब लोग ट्वीट करना चाह रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग ट्वीट मत करो ना, एसएससी का बॉयकॉट ही कर दो। कोई ट्वीट मत करो, कोई फॉर्म भी मत भरो, 1 साल फॉर्म मत करो, वैसे भी ज्वाइनिंग 2 या 3 साल में होती है, 1 साल फॉर्म मत भरो ना, एसएससी को भी पता लग जाएगा। इसे कहा जाता है डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक कर दो, ठीक है। एसएससी 2 साल का ड्रामा कर रही है, हम फॉर्म ही नहीं भर रहे, जा ले मुझे। कहां से कमाएगी एसएससी, क्या करेगी सरकार, कब भरेगी वो वैकेंसी। अब बेरोजगार बैठे हैं ना, ऐसे सही है, फॉर्म भर के बेरोजगार भरने से अच्छा है एक बार फॉर्म ही मत भरो। तो उसमें यू आर कॉलिंग ऑन योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, आप उनको कह रहे हो, मिलके कह रहे हो कि भाई ट्वीट करो, स्टेटस लगाओ, फेसबुक करो, ठीक है करो, बड़ी अच्छी बात है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाओ, बट कॉल ऑन योर फ्रेंड्स यार, अपने दोस्तों से भी मिलो। और आज के टाइम में बहुत जरूरी है, वरना लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। किसी के मन में ये विचार है, प्लीज कॉल ऑन योर फ्रेंड्स, गो टू देम, मीट देम। सो कॉल ऑन का मतलब टू विजिट अ फ्रेंड। अब कॉल एट का मतलब भी होता है टू विजिट, बट कॉल एट का मतलब टू विजिट अ प्लेस, किसी जगह पर विजिट करना होता है कॉल एट। जैसे आई कॉल्ड एट योर होम, मैं आपके घर पर गया। आई कॉल्ड एट योर होम का मतलब ये नहीं है मैंने आपके घर पे फोन किया, नहीं। आई कॉल्ड एट योर होम अर्थात मैं तुम्हारे घर गया एंड यू वर नॉट देयर, आप वहां पर नहीं थे। यू मस्ट कॉल्ड एट माई होम, तुम एक काम करो मेरे घर आ जाओ। आई विल कॉल एट योर ऑफिस, मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा। आई विल कॉल एट योर ऑफिस। तो कॉल एट का मतलब किसी से उसके किसी स्थान पर जाकर मिलना। जैसे अभी आपके हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी मेदांता में एडमिट थे, तो मैनी पीपल कॉल्ड एट मेदांता, बहुत सारे लोग मेदांता में आए उनसे मिलने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल एट। कॉल इन, देखो अभी मुलाकात करके आ रहे हो, अभी हुक्म भेजो सीधा, इसको बोलेंगे टू सेंड फॉर, बुलावा भेजना, टू समन। कोर्ट भेजता है ना, समन भेज दिया कोर्ट ने। अब लोग कहते हैं सर समन का मीनिंग क्या होता है। समन का मतलब कानूनी मतलब नहीं होता समन का कोई, समन का मतलब बस होता है आपको ये कहना कि आप आ जाइए। अब कानून की भाषा में ज्यादा प्रयोग होता है, नॉर्मल लाइफ में हम सेंड फॉर यूज कर लेते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज समन एज वेल। योर फ्रेंड हैज समन यू, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बुलाया है। योर फादर हैज समन्ड यू, आपके फादर ने आपको बुलाया है, इस तरीके से। कॉल इन का मतलब किसी को बुलावा भेजना, जैसे कॉल इन योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल इन योर ब्रदर का मतलब नहीं अपने भाई के अंदर फोन करो, कॉल इन योर ब्रदर, अपने ब्रदर को बुलाओ। अभी क्या चल रहा है, अभी यही तो चल रहा है, लॉकडाउन में बैठे हैं, एक रूम से दूसरे रूम में बैठे, एक रूम में बैठ के मम्मी कहते जा अपनी बहन को बुलाओ, कॉल इन योर सिस्टर, समझे। सो कॉल ऑन टू विजिट अ फ्रेंड। आई होप जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा यू ऑल विल कॉल ऑन योर फ्रेंड्स, जहां पे आप नहीं जा सके वहां जाएंगे। यू विल कॉल एट एजुकेशन सेंटर्स, आप एजुकेशन सेंटर्स पे जाकर पढ़ाई करेंगे। एंड डेफिनेटली कॉलिंग इन इज गोइंग ऑन, बुलावे तो चल ही रहे हैं, सरकार कभी किसी को बुला रही है, डॉक्टर कभी किसी को बुला रहे हैं, दैट इज कॉल इन। तो कॉल से 3 फ्रेजल वर्ब हो गई, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन। नेक्स्ट वन इज call forth. Then we have call off.
देख रहे हो किस तरीके से एक एक प्रेपोजिशन पे मीनिंग बदलता जा रहा है। देन वी हैव कॉल अप, कॉल फोर्थ, कॉल ऑफ, कॉल अप। चलो तीनों के मीनिंग्स को हम कोशिश करते हैं कि हमें अभी याद हो जाए। जैसे कॉल ऑन का मीनिंग याद हो गया, कॉल एट का हो गया, कॉल इन का हो गया, मुझे तो याद हो गया, आपको हुआ या नहीं है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। कॉल अप, कॉल अप का मीनिंग होता है कुछ याद करना, जो चीजें आप भूल गए हो। लाइक मैं यहां पढ़ा रहा हूं बेटे, पर प्लीज कीप कॉलिंग दीज अप, इनको याद करते रहिए, इनको रिमाइंड करते रहिए, रिमेंबर करते रहिए। कॉल अप का मतलब टू रिकॉल, टू रिमेंबर। कॉल अप का मीनिंग टू रिकॉल, टू रिमेंबर। आप क्या करते हो चीजों को बार बार, यू कॉल अप मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, यू कॉल अप वोकेबुलरीज, आप बार बार उनको रिकॉल करते हो, याद करते हो, तभी तो चीजें याद रहती हैं। आप में से कोई ड्राइव करता है, दे कॉल अप दी वेज, वो रास्ते को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं कि मैं पिछली बार यहां से गया था, अब यहां से जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग अप। बेटे कॉल अप का मतलब फोन करना नहीं होता, कॉल अप का मतलब चीजों को याद करना होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं है यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। साथ साथ मैं बता दूं, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू एडजर्न। एडजर्न वर्ड आपने बहुत सुना होगा, टू कैंसल, टू टर्मिनेट, टू एडजर्न। दिस कोर्ट इज एडजर्न टिल द नेक्स्ट हियरिंग। इस कोर्ट को आज के लिए स्थगित किया जाता है, अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित किया जाता है। बेटे बता दूं, कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चलता हुआ जो काम होता है, जैसे काम अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पर खत्म कर दूंगा, आई विल कॉल ऑफ दिस क्लास। किसी कंटिन्यूअस चीज को कुछ टाइम के लिए आप रोक देते हैं ना, देन यू ऑलवेज कॉल ऑफ दिस थिंग। आप लोग बैठे हो, याद करो जूम पे ऐप पे आप लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की होंगी, कुछ पढ़े होंगे ऑनलाइन। डिजिटल एजुकेशन में आजकल यही है कि आप लोग जूम पे क्लास लेते हो, और जूम पे क्लास लेते हो तो क्या होता है, यू कॉल ऑफ द मीटिंग्स। आप मीटिंग्स को एंड कर देते हो, लास्ट में क्या करते हो, मीटिंग को एंड करते हो, ठीक है, ताकि आप नई मीटिंग की तैयारी कर सको, नए केस की तैयारी कर सको। दैट इज कॉल्ड कॉल ऑफ, एडजर्न, टू कैंसल, टू टर्मिनेट, किसी चीज को रोक देना, ठीक है। कॉल फोर्थ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉल फोर्थ का मीनिंग होता है किसी घटना का रिएक्शन बताना, टू प्रोड्यूस रिएक्शन, प्रतिक्रिया। रिएक्शन तभी होता है जब एक्शन हो चुका हो, रिएक्शन तभी होता है जब एक्शन हो चुका हो, इसलिए कॉल फोर्थ हमेशा सेकंड पॉइंट पे यूज होगा। जैसे 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 स्टूडेंट्स ने अभी एक कैंपेन चलाया था ट्वीट वाला, तो उसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वर नंबर 1 फॉलोइंग 1 करोड़ ट्वीट्स, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दोज ट्वीट्स। उन ट्वीट्स के बाद क्या हुआ, जो रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे थे वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की बात कर दी गवर्नमेंट ने, भाई 31 को डिक्लेयर हो जाएंगे, तब डिक्लेयर हो जाएंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट ने बात की कि वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है उसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉल फोर्थ। द ट्वीट कैंपेन कॉल्ड फोर्थ क्विक डिसीजंस। ट्वीट कैंपेन ने क्विक डिसीजंस के होने में हेल्प की। क्विक कैंपेन का जो रिएक्शन था वो क्विक डिसीजन आया, ट्विटर कैंपेन का जो एक्शन रिएक्शन था दैट बिकेम एज वो एक रिएक्शन के तरीके से आया, दैट बिकेम कॉल्ड फोर्थ। क्लियर। सो अभी हमने कितने वर्ड्स की बात की, वी टॉक्ड अबाउट 6 वर्ड्स। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या था, कॉल ऑन का मतलब टू विजिट अ फ्रेंड, टू विजिट अ फ्रेंड। डेफिनेटली जब लॉकडाउन ओपन होगा यू मस्ट कॉल ऑन मी, यार मुझसे मिलने आ जाना। एंड देन वी हैड कॉल इन, कॉल इन का मतलब नहीं, कॉल एट था, उसके बाद था कॉल एट। कॉल एट का मतलब क्या था, टू विजिट अ प्लेस, यू मस्ट कॉल एट माई सेंटर, आपको मेरे सेंटर पे जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कॉल एट। देन वी हैड कॉल इन, कॉल इन का मतलब टू समवन, किसी को बुलावा देना, जैसे आई एम कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग इन यू, मैं तुम्हें बुलावा दे रहा हूं, आई एम कॉलिंग इन यू, ठीक है। कॉल इन फॉर योर ब्रदर, कॉल इन फॉर योर सिस्टर। देन वी हैड कॉल अप, कॉल अप का मीनिंग क्या था, टू रिकॉल, पुरानी बातों को याद करना। आई एम ट्राइंग टू कॉल अप my college times. Do you sometimes call up your college times? Then we had call off, to terminate, to cancel, to adjourn, ठीक है। And then you had call forth, producing
reaction of something, producing reaction of something. That means this video calls forth likes, subscribes, comments, shares. इस वीडियो का रिएक्शन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर में तो होना चाहिए. देन दीज आर दी वर्ड्स. तो अभी एक दो वर्ड्स और हैं, जैसे एक है कॉल फॉर. चलो मैं यहीं पर बता देता हूं. देन वी हैव कॉल फॉर. कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, मांग करना किसी आंसर की, किसी एक्सप्लेनेशन की. योर बिहेवियर कॉल्स फॉर सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू. आपका जो बिहेवियर है वो डिमांड करता है, उसको जरूरत है किसी स्ट्रिक्ट एक्शन की. योर बिहेवियर कॉल्स फॉर सम स्ट्रिक्ट एक्शंस. ठीक है. The situation in the COVID-19 situation calls for some strict rules and regulations in medical science. कुछ strict rules and regulation चाहिए हमें मेडिकल साइंस में, उसको और इम्प्रूव करने के लिए. The situation at Leh Ladakh border with China calls for some fight, some shooting. अब तो वहां पे जरूरत है कुछ शूटिंग की. ठोकना ही पड़ेंगे तभी मानेंगे चाइना वाले, वैसे मानेंगे नहीं. ये मुझे समझ नहीं आता छोटे छोटे लोग इतने बड़े पंगे लेते क्यों हैं ये लोग. अभी फिर रोते घूमेंगे थोड़े दिनों में. चलो कोई नहीं, खेल जाएंगे हम लोग, तो खेल ही जाएंगे. बात उनकी है, वो देखो उनका क्या होगा. पर बेटे हारना नहीं है, डरना नहीं है किसी चीज से. एसएससी कैंपेन चल रहा है, बेरोजगारी है, मान लिया सब कुछ है, लेकिन हार डर के मत बैठ जाना और उसके बारे में सिर्फ बातें मत करना. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा खाली बैठ के. तो चलो मिलके कुछ करते हैं, कुछ हम करते हैं, कुछ आप कीजिए. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. दुल्हन वही जो पिया मन भाई, शिक्षा वही जो रोजगार दिलाए. तो कोशिश करो ये शिक्षा ग्रहण करो. कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन, कॉल फॉर, कॉल फोर्थ, कॉल ऑफ, कॉल अप. इस शिक्षा को ग्रहण करो और उसके बाद रोजगार की तरफ अग्रसर हो जाओ. ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स. दीज आर सम ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. एक बार वीडियो के लास्ट में जरूर इनको रिवाइज कर लेंगे हम लोग, और बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा कॉल ऑन का मीनिंग क्या है. तो जब मैं ऐसे पूछूं तो इसका मतलब ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कॉल एट का मीनिंग क्या है. बिना दोबारा वीडियो को सुने हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कॉल एट का मीनिंग क्या है. क्योंकि अब पढ़े हुए काफ़ी देर हो गई, तो अब तक तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है. रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब ये है कि आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके कॉल एट का मीनिंग लिख सकते हैं. और अगर उसका मीनिंग लिख दिया है तो यार साथ साथ कॉल फोर्थ का भी मीनिंग लिख दो. ठीक है. चलिए, तो उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. अब अगला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे भाई. अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का. वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे, 10-10, 15-15 हम करते रहेंगे. तो उससे क्या होगा, हमें ये फायदा होगा कि ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो कैब्स हमारी एवरीडे कुछ ना कुछ होती रहेंगी. तो यहाँ पे मैं जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा आपको, जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा, वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं. जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं. तो याद करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में. यार अब मुझसे पीडीएफ मत मांगने लग जाना कि सर जो पढ़ा है उसका पीडीएफ भी दो. पीडीएफ नहीं देना, इसीलिए बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा हूं, स्क्रीन पे लिख के पढ़ा रहा हूं. तो जैसे मैं लिख के पढ़ा रहा हूं आप भी लिख के याद कीजिए, जल्दी याद होंगे. ठीक है. तो पता लगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा आ रहा है भाई पीडीएफ दे दो, भाई कहां से लाएंगे, मैं लिखवा रहा हूं आप लिखते चलिए. सो व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. ये 2016 एसएससी टायर 1 में पूछा गया था. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. मैं मीनिंग बोलूंगा, फ्रेज लिखूंगा, मीनिंग बोलूंगा, तो बड़े ध्यान से और लिखते रहिएगा साथ साथ. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है आपको कोई भी पत्थर पलटे बिना देखना नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि एक पत्थर के नीचे आपको आपकी समस्याओं की चाबी मिल जाए और आप उसी को छोड़ दो. इसका अर्थ यह है कि किसी ने कोई चाबी आप गलती से कहीं गिरा दिए हो, कहीं गिरा दी है और वो किसी पत्थर के नीचे है. बहुत सारे पत्थर पड़े, तो एक एक पत्थर उलट के देखना पड़ेगा कि उसके नीचे तो चाबी नहीं है. यानी कि आपको यथासंभव हर प्रयास करना पड़ेगा सक्सेस का, कामयाबी का, मुसीबत से बाहर निकलने का. दैट इज कॉल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. दैट इज टू डू एवरीथिंग पॉसिबल to
अचीव समथिंग और टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए। साम दाम दंड भेद, अनैतिक कार्य नहीं, नैतिकता में हर प्रकार का प्रयास, हर यथासंभव प्रयास करना पड़ेगा फॉर यू टू आस्क एसएससी टू ब्रिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर। यू आर टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जो घुमाए बिना ना छोड़े, पलटे बिना ना छोड़े, क्योंकि आपको ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। उनको एक दो बच्चों की तो बात समझ में नहीं आएगी, तो लगे रहिए, जोर शोर से कीजिए, पर उन ट्वीट्स के चक्कर में राजनीतिक मत बन जाइएगा, राजनीति में मत पड़िएगा। क्योंकि कई बहुत बार मैंने देखा है कि जोशीले स्वभाव से आंदोलन शुरू किया जाता है और उसके बाद जो उसका लीडर होता है ना, वो राजनेता बन जाता है। समस्या सोल्व नहीं होती, लेकिन लीडर राजनेता बन जाता है। तो जो हमारे यूट्यूब के टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं और जो बच्चों के साथ हैं, तो यार उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी राजनीति के लिए यूज मत करना। बच्चों के साथ को राजनीति के लिए यूज नहीं करना। उनके भले के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, करो, अपने फायदे के लिए नहीं कि लोग मुझे जाने पहचाने और आगे मेरे पास एडमिशन आए, ऐसा कुछ नहीं करना। एडमिशन क्वालिटी से ले लेना, ये साथ बच्चों का दे देना, क्योंकि बच्चे भी कभी ना कभी आपके साथ खड़े होते ही हैं। फीस दे के भी बच्चा अपने टीचर के साथ खड़ा होता है कि मेरे टीचर को कोई कुछ ना कहे। तो वैसे ही अब आपकी बारी है, खड़े होइए। मैं बच्चे के साथ हूं, लेकिन राजनीति के साथ नहीं हूं, ठीक है। तो यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देन अभी जो हमारी जो कंडीशन चल रही है ना, दैट इज जस्ट लाइक अ मेयर नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब हो जाएगा अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। यार इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगी। कहीं जाओ, टेंशन ज्यादा रहती है, मुंह पे मास्क लगाओ, हाथ में ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर रखो, किसी ने टच कर दिया तो आधे से ज्यादा अटैक तो वैसे ही आ जाता है। कहीं भाई अभी आत्मा ना निकल जाए हमारी, कोरोना भाई साहब झप्पी ना पा गए हो। तो दैट इज अ मेयर्स नेस्ट। ये ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसका सॉल्यूशन अभी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप लोग घर पे हैं, बस यही एक सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज अ मेयर नेस्ट, अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कंफ्यूज्ड सिचुएशन। स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ मेयर नेस्ट। एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम कब होगा पता नहीं, ज्वाइनिंग कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू, ठीक है। तो यस, इट्स अ मेयर्स नेस्ट। तो ये आपकी रियल लाइफ, ये तो आज की लाइफ से सीधा मैच करते हैं दोनों के दोनों। द नेक्स्ट इज ले बाय। ले बाय, इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा लॉकडाउन में। जिन्होंने भविष्य के लिए कभी पैसे जमा नहीं रखे ना, वो लॉकडाउन में बहुत रोए हैं। सर पैसे खत्म हो गए, चाहे उनकी सैलरी 1-1 लाख थी, लेकिन हद से ज्यादा लग्जरी पे खर्च किया, पैसे नहीं बचे, लोन लिए, किस्तें कट गई, सब कुछ जेब खाली हो गई, अब रो रहे हैं। तो ले बाय का मीनिंग होता है सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। सेव फॉर फ्यूचर नीड्स, भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाना। यू मस्ट ले बाय सम मनी, हमेशा कुछ पैसे बचा के रखिए। ऐसा मत कि अगर आज मम्मी ने 100 रुपये पॉकेट मनी दिए तो आज तो तुम बन गए मुकेश अंबानी। सब 100 रुपये तो ऐसे खर्च कर देने जैसे कि कभी थे ही नहीं, और कल भाई 10 रुपये उधार दे दे यार, नहीं है तो नहीं। यू मस्ट ले बाय सम मनी, ठीक है। देन यू हैव स्ट्रेन। ये एसएससी 2016 टायर 1 में ये भी पूछा गया था। स्ट्रेन एवरी नर्व। नर्व आप जानते हैं, नस होती है, स्ट्रेन होता है क्या, दबाव डालना, प्रेशराइज करना। तो आपको अपनी हर नस पर दबाव डालना है। ये कब संभव है, जब आप बहुत मेहनत करो। तो कभी अब ये मत यूज करना कि आई वर्क वेरी हार्ड। ऑलवेज से आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व टू डू दिस थिंग। आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व टू रिकॉर्ड वीडियोज, एडिट वीडियोज। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू आर टू स्ट्रेन योर एवरी नर्व। मैं कभी यूज नहीं करता कि आई वर्क वेरी हार्ड, आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व। अब सुनने वाले को बहुत बार नहीं समझ आता, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम उसकी है, मेरी नहीं है। बट आई डू नॉट से आई वर्क वेरी हार्ड, आई ऑलवेज आई स्ट्रेन माई एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। इवनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ में क्या होता है, बर्थ मॉर्निंग, यंग एज आफ्टरनून, बुढ़ापा इवनिंग, मृत्यु रात।
यही होता है, दिन के साथ लाइफ का कंपैरिजन किया जाए तो इवनिंग ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी? ओल्ड एज. सो यू मस्ट ले बाय सम मनी सो दैट यू कैन पास द इवनिंग ऑफ लाइफ पीसफुली. हमेशा कुछ पैसे जोड़ कर रखिए ताकि बुढ़ापे में आपको काम आए. आज पैसा उड़ा दीजिएगा तो बाद में क्या कीजिएगा? सो यू मस्ट ले बाय सम मनी टू live your evening of life happily. And how will you lay by some money? When you strain your every nerve and you leave no stone unturned. इस तरीके से इन सबको रिलेट करके एक स्टोरी बनानी है. When you strain every nerve and you leave no stone unturned, then only you can come out of this mare's nest. क्या बात है, बहुत बढ़िया योगेश सर, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप. नेक्स्ट इज, अगर बढ़िया जा रहा हूं तो यार बता देना मुझे लाइक करके, ठीक है. नेक्स्ट इज wet बिहाइंड द ईयर्स. कान के पीछे से गीला. अरे भाई इसका ये मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है जवान, बच्चा, यंग, ठीक है. और इसको आप कह सकते हो विदाउट मच एक्सपीरियंस. जैसे द आप गवर्नमेंट इज वेट बिहाइंड ईयर्स. जो आपकी सरकार है, आपकी जो सरकार है वो अभी यंग है, अभी नई नई आई है मार्केट में, तो वो अभी अनएक्सपीरियंस्ड है, नियोनेट है. नियोनेट, नाइव भी इसको कहा जाता है. अपने शुद्ध भाषा में बोलो तो सीखतड़. लर्नर जिसको कह सकते हो, बिगिनर जिसके पास किसी कार्य को करने का बहुत एक्सपीरियंस ना हो. समझ में आई बात? That is called wet behind the ears. Then, तो अभी हमने क्या पढ़ा? पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी. कौन कौन सी? कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन, कॉल फॉर, कॉल फोर्थ, कॉल ऑफ, कॉल अप. याद है ना? यही 7 पढ़ी थी. कुछ याद है? याद नहीं है तो याद करो. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि पूरी मेहनत करना. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, स्ट्रेन एवरी नर्व, टू वर्क वेरी हार्ड, साम दाम दंड भेद. अ मियर्स नेस्ट, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जस्ट लाइक अ स्टूडेंट्स लाइफ, और एक मैरिड पर्सन की लाइफ की तरह. ले बाय टू सेव सम मनी फॉर द इवनिंग ऑफ योर लाइफ, दैट इज ओल्ड एज. ठीक है. वेट बिहाइंड द ईयर्स, दैट इज अनएक्सपीरियंस्ड. तो ऐसे ही बार बार रिवाइज करते रहिए जैसे मैं रिवाइज करवा रहा हूं. ठीक है. ऐसे ये वीडियो कुछ भी नहीं है. ये वीडियो क्या है? इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन बकेट. आज की ये जो वीडियो है, आज के जो वर्ड्स है, ये क्या है? इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन बकेट. मतलब बहुत बहुत थोड़ा सा अमाउंट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट. क्या है? 15, 20, 30 वर्ड्स हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या होगा? हमें तो बहुत सारे करने हैं, तो उसके लिए लगातार बने रहना बहुत जरूरी है ना. यू आर टू स्ट्रेन योर एवरी नर्व जस्ट लाइक आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर दिस वोकैब टू रीच यू. ठीक है. सो अ ड्रॉप इन बकेट का मतलब होता है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट. ठीक है. अगर हम लोग क्या नहीं करेंगे, if you don't strain your every nerve, if you don't lay by some money, if you leave stones unturned, that is if you don't work very hard, okay, what will happen? You will have to put up the shutter. तुम्हें सब बंद, क्लोज, डब्बा गुल. जैसे अगर मैं ना पढ़ाऊं, मैं 1 साल पढ़ाना बंद कर दूं, मैं पढ़ाने वाले बिजनेस से बाहर हो जाऊंगा, तो पुट अप द शटर का मतलब होता है शटर बंद कर देना. दैट इज आउट ऑफ बिजनेस. सो टू रिमेन इन बिजनेस, स्ट्रेन योर नर्व, स्ट्रेन योर एवरी नर्व, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ले बाय सम अमाउंट. ठीक है. कनेक्टिंग द थिंग्स, कनेक्टिंग द पॉइंट्स, इनको कनेक्ट जरूर करना है भाई. बिना कनेक्ट किए याद नहीं होगा. जैसे मैं बार बार कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, वैसे ही आपको भी करना है. ठीक है. बहुत बार ऐसा होगा इस घटना में, आप लोग कभी गड़बड़ कर जाओगे, कभी आगे भी बढ़ जाओगे. अब गड़बड़ कर जाओगे तो आपके साथ ये घटनाक्रम घटेगा. फेस द म्यूजिक. अब फेस द म्यूजिक का मतलब होता है पापा की डांट सुनना, बी पनिश्ड.
सजा मिलना। अरे फेल होते तो होता क्या, यू ऑलवेज फेस द म्यूजिक। तुमसे अच्छा तो शर्मा जी का बेटा है, तुमसे अच्छा तो गुप्ता जी का बेटा है, तुमसे अच्छा तो ये है, तुमसे अच्छा तो वो है। अरे भाई जब मेरे से अच्छे वो है तो उन्हीं को गोद ले लो ना, ठीक है। कह मत देना पापा को कभी कूटे तुम्हें पकड़ के। फेस द म्यूजिक इज बी पनिश्ड, सजा मिलना। यू विल फेस द म्यूजिक समटाइम्स, यस। पीपल विल ट्राई टू क्लिप योर विंग्स। क्लिप विंग्स, लोग कोशिश करेंगे आपके पंख भी काटें, पंख भी कुतरें, यानी कि आपको आपके हाथ में जो शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनसे आपको छीना जाए। टू डिप्राइव ऑफ पावर, क्षमताएं, शक्तियां आपसे छीनी जाए, आपको खाली कर दिया जाए, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड क्लिप विंग्स। यू विल फेस द म्यूजिक, पीपल विल ट्राई टू क्लिप योर विंग्स। और ये तो इंडिया में तो ये नेचुरल है, मम्मी पापा बच्चों के पंख काटते ही रहते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, हाँ पापा, अबे डॉक्टर बनना है। दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग योर विंग्स। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ना, तुम्हारा किसी का मन करता है पढ़ने का, नहीं पर मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है क्योंकि तुम्हारी पावर छीन ली गई है ना स्वतंत्र निर्णय लेने की। दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग योर विंग्स एंड यू गेट टू फेस द म्यूजिक एज दैट, ठीक है। सो दीज आर दी फ्रेजेस, idioms एंड phrases। ये चारों जो हैं ये दीज आर आस्क्ड इन 2016 टायर 1 CGL एग्जाम, और जो मैंने लास्ट टाइम अभी करवाए थे इनसे पहले, दोज वर आल्सो आस्क्ड इन CGL 2016 टायर 1 एग्जाम। तो मैंने इसमें वही लिया है कि आपको CGL के एग्ज़ाम के ही पॉइंट्स मिलें, और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी ऐसी प्रीवियस ईयर वर्ब्स हैं। तो अब क्या होगा, हम जो वीडियो आपके सामने जो वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा उसमें 99% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रीवियस ईयर्स को लेकर आऊँ, प्रीवियस ईयर जरूर लेकर आऊँगा, लेकिन ये भी कोशिश रहेगी कि मैं न्यू भी लेकर आऊँ, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें न्यू भी करने हैं, ठीक है। तो आगे मुझे इस तरीके की वीडियो और लानी है या ऐसी वीडियो और नहीं लानी है, तो यार वो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे, या तो आप लाइक करोगे या ये करोगे या ये करोगे, तो एक ऑप्शन तो आपको चूज़ कर देना है। कोई टैक्स नहीं लगता इस चीज़ के लिए। फिर आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उनके भी ओपिनियन ले लीजिएगा, नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। और आगे की वीडियोज़ पे ऐसा कुछ करना है तो सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और मंदिर की मैंने घंटी भी लगा रखी है उसके साइड में, आपको बस वो बजानी है। आप मंदिर की घंटी बजाओगे तो देवता आपको दर्शन देते रहेंगे, यानी कि वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। देखो बेटे, अक्सर लोग स्टूडेंट्स का क्या होता है, हम डिसाइड करने लग जाते हैं कि टीचर अच्छा है या नहीं है। बेटे टीचर द्रोणाचार्य उसी को मिलता है जिसका शिष्य अर्जुन होता है, वरना द्रोणाचार्य सेम था लेकिन शिष्य अर्जुन एक ही बना था। बाकी जितने भी थे 4 पांडव बचे हुए और 100 के 100 कौरव, अर्जुन नहीं बन पाए। टीचर बढ़िया था लेकिन शिष्य एक बना, बढ़िया वाला, ठीक है। तो आपको अर्जुन बनने की कोशिश करनी है, बाकी चैनल तो द्रोणाचार्य बनता चला जाएगा, ठीक है। अर्जुन बनने की कोशिश करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें हम कुछ और वोकैब्स करेंगे, एंटोनियम्स और साइनोनिम्स। अगली जो अपनी वीडियो होगी एंटोनियम्स साइनोनिम्स को डेडिकेटेड होगी। वीक में कोशिश रहेगी 6 वीडियोस आपको मिले, 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स वाली और 3 एंटोनियम्स साइनोनिम्स और होमोनियम्स वाली। मतलब कुछ ना कुछ हर रोज एक नई वीडियोस कोशिश रहेगी आप तक पहुंचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर आपको लगता है कुछ है तो यार प्लीज़। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर हैविंग दिस लव एंड शोइंग मी योर लव थ्रू दिस वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।